हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजा है एक्चुअली शाम का 7 7 के करीब टाइम हो रखा है और मेरी है। अभी एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने मायके और मेरी बस है 9:45 की। और प्रिंस मुझे छोड़ने जाएंगे अभी रात को। वो अभी भी जॉब से आए थे और जॉब पे एक्चुअली उन्होंने ले तो ऑफ रखा था, लेकिन उनको बाई चांस बुला लिया गया। उनको कोई काम था, उनको कोई का चाबी वगैरह कोई इंपॉर्टेंट देनी थी, तो वो चाबी देने गए, जाना पड़ा उनको जॉब पे ऑफ के बाद भी। तो वो अभी आए थे वहाँ से और मेरी बस है 9:45 की। और आप देख सकते हो मेरा मतलब इतना मूड ख़राब था ना इस टाइम पे, मैं बता भी नहीं सकती। आप लोग गृहिणी हो, आप लोग समझ जाओगे कि शादी के बाद थोड़ा ससुराल में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या बातें हो सकती है। यहाँ देखिए, ये मेरा मूड ठीक करने की पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड ठीक नहीं हो रहा था। और ना ही मैं ऐसा दिखा सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को अगर टेंशन है तो वो मेरी फेस पे दिखे, कि दुख है तो वो भी दिखेगा, खुशी है तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं ऐसी ही हूँ। तो ये देखिए, मैं पहुँच गई थी अभी बस में और उन्होंने मुझे बिठा दिया था बस में और सीट वगैरह दिलवा के, और ये गए वापस। और ये विंडो से मेरे को इशारे से पूछ के गए कि सीट वगैरह ठीक है या नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रखी थी। तो जो छोड़ने वगैरह लोग आए थे उनकी तो एंट्री बस के अंदर तो थी ही नहीं। तो ये बाहर से ही मुझे बस में बिठा के और खिड़की से इशारे से पूछ के कि सीट वगैरह ठीक है या नहीं है। तो वो मुझे चले गए थे घर पे वापस। और कंटिन्यू मेरे साथ ये मैसेज पे थे, कॉल पे थे, तो पूछे जा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये मेरे साथ नहीं थे ट्रैवल करते टाइम। और एंड इस चीज़ को आप केयर लगा लो या कुछ कुछ भी लगा लो, लेकिन इन्होंने सीट भी मेरी साइड वाले उससे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरी वाइफ के साथ किसी लड़की को ही बैठने देना, या जो भी है वो प्रोटेक्टिव थोड़े से है ही ज़्यादा ही, और हस्बैंड लोग होते ही है। तो इन्होंने मुझ उनसे रिक्वेस्ट करी, तो मेरे साथ में एक लड़की बैठी हुई थी साइड वाली सीट पे। तो चलिए, अभी बस चली थी, 1.5 घंटा लग गया था हमें बस चलने में। और जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट बस चली थी, उसके बाद ये देखिए पुलिस वालों ने बहाने बना बना के, पता नहीं कौन कौन से बहाने बना रहे वो, और उन्होंने हमारी बस रोक ली थी रास्ते में ही। और ये बस हमारी जब रुकी हुई थी, तो ये आपको बताती हूँ, कभी बोल रहे कि तुम्हारा यहाँ से निकलने का टाइम लेट हो गया है इसलिए रोका है, तुम्हारा रोज़ का ड्रामा हो रखा है। वो बस वालों के सर पे चढ़े हुए थे। दोस्तों, अभी पुलिस वालों ने अभी गाड़ी रुकवाई थी और उन्होंने ये बहाना बनाया था कि पैसेंजर में से कुछ पैसेंजर्स ने मास्क नहीं पहन रखा, लेकिन मुद्दा कुछ और है। इन्होंने टैक्स वगैरह नहीं भर रखा। तो बाहर सारे पैसेंजर बाहर जा चुके हैं और उनकी हो गई है पुलिस से हाथापाई, जिसकी वजह से हमारी बस रुकी हुई है। हमें आधा घंटा हो गया खड़े हुए मैक्सिमम, और अभी कह रहे हैं अभी कोई उम्मीद नहीं है कब चलेगी कब नहीं चलेगी। और अभी मुझे अमृतसर से निकले हुए हुआ था 10-15 मिनट, और उसके बाद ही रोक ली गई है बस। और भी बस खड़ी है वहाँ पे, देखिए सामने। वो उसको भी ऐसे रोका हुआ है, सारी बसें रोकी हुई है, पैसेंजर उतरे हुए हैं, पता नहीं कब जाना होगा। और एक्चुअली ना इस बस का एक और दिक्कत है, मुझे इतनी सफोकेशन हो रही है ना बहुत ज़्यादा। अभी जब बस चल रही थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं लेटी हुई थी, सो जाती मैं, ध्यान डाइवर्ट रहता। लेकिन जब बस रुक गई है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले पे कोई बैठ गया है। और मैं मतलब घुटन इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। जितने भी बस में बच्चे हैं सब परेशान हो गए हैं, सब पैसेंजर दुखी हो गए हैं। देखते कब चलती है। अभी कुछ नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, अब दोबारा एक भैया आए थे अंदर बस में,
और वो कह रहे हैं कि उनका कहना ये है कि यहाँ से जो ये एरिया जो पास करने का, ये बॉर्डर जो पास करने का इनका टाइम था उससे लेट है ये 5 मिनट। उसकी वजह से हमने रोका हुआ है और हमारे रूल्स रूल्स ही होते हैं। और अगर टाइम के ऊपर नीचे भी अगर कोई बस निकलनी या फिर, क्योंकि कोरोना है, स्ट्रिक्टनेस इसलिए बढ़ रही है, हमारी भी ऊपर से ऑर्डर है ये वो बोल के उन्होंने बस रुकवाई हुई थी। और हमें 3 साढ़े 3 घंटे हो गए थे, मैं बता नहीं सकती मेरा हाल क्या था इस टाइम पे। और कुछ मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये देखिए बाहर का, मैं बस के गेट पे आके मैं आपको शो कर रही हूँ, देखिए कितना अंधेरा और कितनी सुनसान जगह पे हमें रोका हुआ है। इतना डर लग रहा था गाइस। और उसके बाद फिर बस चली हमारी 3.5 घंटे बाद। और ये उसके बाद फिर हम, मैं थकी तो हुई थी और सर भी फट रहा था मेरा मॉर्निंग में। मेरी आखिरी तो मैं मतलब बाहर की तरफ अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो देखिए ये सब हुआ। और वहाँ पे हमने कुरुक्षेत्र आके, पंजाब से कुरुक्षेत्र आके जब बीच में बस रुकी है तब मैं थोड़ा सा फ्रेश फील किया है मैंने। तब ये बस रुकी थी तो ये साइड में आंटी है, इनका ही मैंने साथ नहीं छोड़ा क्योंकि अपनी सेफ्टी अपनी आती होती है। देखो तो मैंने सोचा लेडी है तो इनके साथ ही अंकल भी थे, उन पूरी फैमिली थी, इनकी बेटी थी इनकी। तो मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा मैं इनका सेफ नहीं है और पता नहीं क्या हो जाएगा आज मेरे साथ। इतनी गंदी गंदी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ देखिए अंकल ही सामने चल रहे हैं, इनका ही साथ नहीं छोड़ा मैंने कि आंटी है, अंकल है, बेटी है उनकी, तो चलो परिवार है, फिर भी सेफ फील कर रही थी मैं इनके साथ। और सच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि बस ने इतना धोखा दिया हो या ऐसा कुछ। और इस बार ही ये सब बस का रुकना और ये इतने टाइम तक ना चलना और इतना सुनसान रास्ते पे ये जो 3.5 घंटे 4 घंटे हमारे जो बीते हैं ना रात को, जब बस नहीं चलने दी थी पुलिस वालों ने, और जब जैसे ही उनको पैसे दिए गए वैसे ही उन्होंने हमें हमारी बसें छोड़ दी और हमें आने नहीं दिया। सब पैसों के पीछे था। उनको पैसे नहीं मिले थे टाइम पे। हर कोई करप्टेड है, हर कोई पैसे खाता है और पैसे नहीं मिलते तो उनको अपनी ड्यूटी याद आ जाती है, वो बेफिजूल में चीज़ें करते हैं और लोगों को रोक के परेशान करते हैं। अगर उनको टाइम पे पैसे मिल जाते तो वो नहीं करते ये सब। लेकिन ये जो 3 साढ़े 3 घंटे मुझे अपने लिए डर लगा ना, ये मैं आपको मुंह ज़बानी बता भी नहीं सकती। ये कोई बंदा उस टाइम पे मेरे साथ होता वही फील कर सकता था कि हम क्या बीता था उस टाइम पे। जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और हो जाता है कई बार, काफ़ी बार काम पड़ जाता है कि अकेले भी जाना पड़ जाता है। पर ये देखिए बाहर कोई नहीं समझता है किसी की दिक्कत। और ये देखिए हम एक्चुअली पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए, जहाँ पे मैंने पापा को बुलाया था सोनीपत के पास। और मैं वेट करती और मेरे सर में इतना तेज़ फट रहा था ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा सर में दर्द। और रात को जो भी बीत रहा है, एक नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से टेंशन इतनी थी, ऊपर से पर्स वर्स का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है, अकेले ट्रैवल करते तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है अपना। बार बार मोबाइल चेक कर रही थी, उसमें भी मुझे बार बार जैसे मोबाइल की लाइट भी पड़ रही थी मेरे सर पे तो भी मुझे दर्द हो रहा था सर में। और कुछ रही सही कसर ये बस वाला पूरी कर रहा था। अब जैसे जैसे मैं घर के पास पहुंचने वाली थी, जैसे पापा के पास पहुंचने वाली थी मैं अपने, तब भी मेरे एक लेवल से पार ही सर में दर्द हो रहा था। उसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए कितना लाउड है। देखा दोस्तों आपने कितना लाउड म्यूज़िक इसने लगाया हुआ है भैया ने। और मैं सामने इसलिए आ गई थी, मैंने कहा सामने से पापा दिख जाएंगे कहीं भी अगर खड़े होंगे तो। ये रोहतक रोड है, मतलब हरियाणा का रोहतक रोड जो है वो है यहाँ पे। और ये मुरथल वाला रोड आ गया है। अब यहीं पे पापा मिलेंगे मुझे, रास्ते में खड़े हुए हैं कहीं मेरी वेट में, बाइक लेके आए हुए हैं पापा लेने मुझे। तो मैं आ गई इसलिए आ गई थी कि चलो, क्योंकि कोई और यहाँ उतरने वाली सवारी थी ही नहीं तो मैं बता नहीं सकती थी, मुझे कितना डर लगा था। मैं कहीं और आगे ना निकल जाए हम। और कुछ थकान वगैरह से मैं चूर चूर हो चुकी थी। जहाँ मुझे मॉर्निंग में 6 बजे पहुँचना था वहाँ मैं पहुँची थी अभी 12 बजे अगले दिन की। और यहाँ मैं एक्चुअली पापा के वेट में खड़ी थी तो कुछ टाइम वेट करने के बाद 10 मिनट में ही पापा आ गए थे, क्योंकि बस ने कहीं और ही रोक दिया था मुझे थोड़ा आगे। तो पापा को मैंने फ़ोन करके बताया कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो पापा आ गए थे मुझे लेने। और फाइनली फाइनली मैं घर पहुँच गई। और फिर देखिए टियाना वियाना की बस्तियाँ देख के थोड़ा सा मेरा मूड ठीक हुआ था। बट गाइस सच में अगर एक लड़की अकेले ट्रैवल कर रही है ना, बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और बहुत डर लगता है यार। आप लोग प्लीज़ अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। आज जो मैं रात को डरी हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा।
आप लोगों ने देखा कितना सुनसान रास्ते पे बस रुकी हुई थी और गिनती की लेडीज़ थी वहाँ पे, गिनती की। और सारे मतलब ये भी बोल रहे थे लोग कि हम बस तोड़ने वाले हैं और आप लोग बस से नीचे उतर जाइए। सोचिए जो व्हीकल में हम चल रहे हैं वो भी टूटने को तैयार है, तो सोचिए आप लोग कितनी टेंशन होगी। तो ये देखिए टियाना घर पहुँच गई थी, तो उसके बाद फिर मैं छोटी को ले गई, थोड़ा सा छत पे चली गई थी थोड़ा। मैंने कहा शांति शांति में, लेकिन बेचारी भी ऐसे सो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था मुझे घर पे पहुँच के, थोड़ा इतना अच्छा फ़ील कर रही थी मैं, जिसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और अपने घर आ गए कौन लड़की खुश नहीं होगी। और मुझे पता है मैं कब से बोल रही थी मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, लेकिन मुझे ऐसे अपने घर के लिए भी पूछना पड़ रहा था, जैसे पता नहीं क्या पाप कर दूँगी मैं अपने मायके आके। तो होता है शादी के बाद, पता नहीं क्यों मतलब अपने हाथों में दूसरों की जान रखने की सोचते हैं लोग, पता नहीं समझ नहीं आता। तो चलिए गाइस मैं आज एंजॉय करती हूँ थोड़ा सा घर पे और आराम करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।